तो हम लोग बात कर रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से चलती है। पिछला वीडियो हम लोगों ने इसी पे बनाया था। कुछ बेसिक्स पढ़े थे, जैसे सबस्ट्रेट क्या होते हैं, रिएजेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट में ये आते हैं तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो उसका प्रोसीजर जो लिखा जाता है वो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म की हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, यानी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स यानी क्रियाशील मध्यवर्ती। हिंदी वाले बच्चे अगर समझ रहे हैं तो इसका मतलब है क्रियाशील मध्यवर्ती, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या होते हैं, थोड़ा बेसिक से समझते हैं। देखो, 6 तरह के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं अगर केमिस्ट्री की बात की जाए। होते बहुत सारे हैं लेकिन ज़्यादा काम में आने वाले होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कार्बोकेटेंस, कार्ब एनायंस हो गए, कार्बन फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन या एराइन। यानी अगर हम लोग यहाँ देखें तो बेंजाइन या एराइन, इस तरह से 6 जो इंटरमीडिएट्स होते हैं आपके सभी के सिलेबस में अक्सर होते हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन यानी कार्बन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन यानी इस तरह की कोई स्ट्रक्चर है और कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो हो गया कार्बोकैटायन। अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कार्बन है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो हो गया कार्ब एनायन, नेगेटिव चार्ज वाला। इसी तरीके से होता है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 3 तो बॉन्ड बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है कार्बन पर, तो वो हो गया कार्बन फ्री रेडिकल। तो एक होता है कार्बन फ्री रेडिकल, इस तरह से इलेक्ट्रॉन शो होता है कार्बन के ऊपर। फिर आता है कार्बीन। कार्बीन का मतलब, कार्बीन देखो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके जो वैलेंस शेल है या संयोजकता कोश है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, यानी अष्टक कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है। इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, यानी 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन या किसी के साथ भी बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन बिना कोई बॉन्ड बनाए हुए कार्बन के ऑर्बिटल्स में रहते हैं, तो वो हो जाता है कार्बीन। जैसे कार्बीन होता है उसी तरह से नाइट्रीन होता है। सेम सिचुएशन, नाइट्रोजन के भी पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बॉन्ड में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, तो वो हो गया नाइट्रीन। अगला होता है बेंजाइन या एराइन। देखो नाम से लग रहा है, बेंजीन नहीं कह रहा हूं मैं, बेंजाइन या एराइन। यानी आइन सफिक्स जो होता है वो कब आता है, जब ट्रिपल बॉन्ड आता है। यानी बेंजीन की तरह की ही संरचना है, बेंजीन की तरह की ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें एक कम से कम एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे हम लोग कहेंगे बेंजाइन। ये भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, यानी क्रियाशील मध्यवर्ती होता है। होता क्या है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है, ये ज़्यादा समय के लिए रुकता नहीं है, ये तेज़ी से कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट से बनाने के लिए रिएक्शन तेज़ी से करेगा। जिस कंडीशन में है तेज, उस कंडीशन में ज़्यादा देर के लिए नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है ये, लेकिन होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट के रूप में लेते हैं इसे हम, है ना। इंटरमीडिएट एक्चुअल में होते क्या है, देखो इंटरमीडिएट वो होते हैं, आप लोग रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं जब हम लोग, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय एक टाइम क्या होता है कि यहाँ पर रिएक्टेंट स्टेबल है, एनर्जी कम है, प्रोडक्ट बन जाएगा तो भी स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो इस प्रोसीजर में बीच में एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है तो एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, उस कंडीशन में बनते हैं इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट और जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उनकी एनर्जी से ज़्यादा होती है।
तो वो होते हैं इंटरमीडिएट्स। एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी नहीं होती इनमें, कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए स्टेबिलिटी इनकी कम होती है, कम स्टेबल होते हैं, लेकिन इतने तो होते हैं कि कुछ इंटरमीडिएट्स की स्टडी की जा सकती है, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए रहते हैं ये, तो इतना टाइम सफिशिएंट होता है कि इनकी स्टडी की जा सकती है, तो वो सभी होते हैं इंटरमीडिएट्स। अब ये तो है एक चार्ट, कौन कौन से जो इंटरमीडिएट होते हैं उनको हम लोगों ने शॉर्ट में देखा है। अब हम इनको सबको एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, कौन से इंटरमीडिएट कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर, इनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी इनकी क्या क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कार्बोकैटायंस, यानी कार्बोकैटायंस की हम लोग बात करेंगे। कार्बोकैटायंस की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हो हीट्रोलाइटिक फिजन की वजह से ये बनते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, हमने इससे भी आगे की बेसिक, इससे भी पहले के जो बेसिक्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। हीट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक दो तरह के फिजन होते हैं, जो बॉन्ड क्लीवेज होते हैं उसी को हम लोग फिजन बोलते हैं। तो होमोलाइटिक में तो क्या होता है, दोनों जो बॉन्ड से जुड़े हुए एटम हैं उन पर एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, लेकिन जो हीट्रोलाइटिक होते हैं उसमें क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम पर चले जाते हैं। यानी ये वाला तो कब होगा, जब बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, होमोलाइटिक फिजन में। और हीट्रोलाइटिक फिजन कब होगा, जब बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, यानी विद्युत ऋणता अलग अलग है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चले जाएंगे। जिस एटम की ओर गए वहां तो आ गया नेगेटिव और कार्बन पर आ गया पॉजिटिव, जस्ट लाइक दिस। तो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, बहुत से टीचर्स इस बात को कभी डिस्कस नहीं करते हैं कि कार्बोकैटायन में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे कार्बोनियम भी हम लोग कहते हैं और कार्बोकैटायन भी कहते हैं, क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं, पहले हो सकती थी लेकिन आईयूपीएससी ने कुछ करेक्शन इसमें कर दिया है, यानी अब कार्बोनियम का मतलब अलग निकलता है और कार्बोकैटायन का मतलब अलग निकलता है। लेकिन फिर भी जैसे पहले तो क्या था कि फिर भी हम लोग साथ ले सकते हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है। ऐसा क्यों है, पहले दोनों को एक जैसे माना जाता था, लेकिन अब इसमें बिल्कुल क्लियरिफाई हो गया है कि कार्बोनियम हम कब कह सकते हैं और कार्बोकैटायन हम कब कह सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम लोग बात करें, कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे H3O पॉजिटिव, अगर वाटर मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो वो हो जाता है H3O पॉजिटिव, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। अगर NH3 अमोनिया, अमोनिया में अगर एक हाइड्रोजन जोड़ दें तो उसे हम लोग कहते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। अब देखो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों में सफिक्स क्या लगा हुआ है, ईएम। दोनों में ईएम सफिक्स है, लेकिन दोनों बने किस तरीके से हैं, जो नॉर्मल बॉन्ड बनाने की सिचुएशन है उससे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है। एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है वो भी कैसे बन रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके। यानी अगर नाइट्रोजन की बात करें हम लोग तो 3 बॉन्ड तो ये बनाता ही है, और अगर चौथा बॉन्ड बनाता है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन है उसको, और बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से लोन पेयर देकर के बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर हम लोग इसको कहते हैं अमोनियम आयन। और यहां इसी तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये सॉरी हाइड्रोनियम की अगर बात करें तो ऑक्सीजन नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक लोन पेयर अगर ये दे देता है हाइड्रोजन को तो ये बन गया, इस पर पॉजिटिव आएगा और ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। अब देखते हैं क्या कार्बोनियम में भी ऐसा ही होता है। यहां तो हम लोग एक बॉन्ड कम कर रहे हैं और फिर बन रहा है कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है। तो दोनों इस तरह के कंपाउंड और इस तरह के कंपाउंड बनने का प्रोसीजर सेम तो नहीं है। अगर प्रोसीजर सेम नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का नाम हम सेम पैटर्न से नहीं दे सकते। इसलिए देखो यहां पर तो एक बॉन्ड कम हुआ है, यहां पर एक बॉन्ड बढ़ा है,
एक बॉन्ड बड़ा है जो भी लोन पेयर दिया गया है और बॉन्ड बना है, तो हम लोगों ने क्या किया, लास्ट में ईएम सफिक्स लगाकर नाम दिया। इधर ऐसा नहीं होता है, इधर तो बॉन्ड कम हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम ईएम सफिक्स नहीं लगाते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश है मेरी, तो समझते रहिए चीज़ों को। यानी कार्बोकैटायन की खास बात ये होती है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। आगे हम लोग बात करें इनकी स्ट्रक्चर वगैरह की। अगर स्ट्रक्चर की बात हम लोग करें तो देखो, सबसे पहले इसमें हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है sp2। हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो गया sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब एक प्लेन है, प्लेन पर ट्रायंगल यूं रखा हुआ है, ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें हो गया sp2 और ज्योमेट्री इसकी हो गई ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री जब हो रही है तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 3 बॉन्ड कार्बन बना रहा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस लॉन पेयर 0 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब 1s और 2p ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये मिथाइल कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्सरी कार्बोकैटायन। सबसे पहले देखते हैं कि ये कहते कैसे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकैटायंस होते क्या हैं। तो यहाँ पहले इस चीज़ को समझते हैं, फिर वापस से हम लोग स्ट्रक्चर पर आएंगे। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो नोमेनक्लेचर पे आते हैं। पहले देखो, अगर मिथाइल ग्रुप है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हो गया मिथाइल कार्बोकैटायन। इसी तरह से अगर इथाइल ग्रुप है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इथाइल कार्बोकैटायन। अगर जो भी जैसे टर्सरी ब्यूटिल है, ये टर्सरी ब्यूटिल है और उस पर अगर बीच में अपने पास कार्बन है और उस पर अगर आ गया पॉजिटिव चार्ज तो वो हो गया टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। अगर इनके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि देखो टाइप्स 4 तरह के होते हैं। ये प्राइमरी कार्बोकैटायंस सबसे पहले बात करते हैं। प्राइमरी कार्बोकैटायंस वो होंगे जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन। जैसे इथाइल कार्बोकैटायन की हम लोगों ने बात की, तो वो कैसा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ऐसे ही ये प्रोपाइल कार्बोकैटायन की हम लोग बात करें तो ये भी किस तरह का हुआ, प्राइमरी कार्बोकैटायन। यानी प्राइमरी कार्बोकैटायन जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन की बात करें तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है या 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। जैसे हम लोग बात करें यहाँ CH3CH और CH3, यहाँ पर ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। वैसे आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन नाम होगा इसका, क्योंकि ये होता है आइसो ग्रुप। ये आइसो ग्रुप होता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, 3 कार्बन है, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। नॉर्मली सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है या 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है या 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो हो गया टर्सरी कार्बोकैटायन, तृतीयक कार्बोकैटायन। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ग्रुप है, टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटिल आना ही है। कार्बोकैटायन ये है ही। ब्यूटाइल कौन सा है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन 3 तरह के हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी कौन सा है, जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है जो कार्बन, जिस कार्बन पर वो अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है या एक ही एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन या 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन।
और जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो अगर 3 से या कार्बन से या 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी कार्बोकैटायन है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन होता है मिथाइल कार्बोकैटायन या मेथिल कार्बोकैटायन, जिसके हम लोगों ने शुरू में बात की थी मिथाइल कार्बोकैटायन की। ये वाला मिथाइल ग्रुप है और उस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो हो गया मिथाइल कार्बोकैटायन। तो इस तरह से ये 4 तरह के कार्बोकैटायंस होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, वापस से मैंने कहा था पहले नीचे की यानी बाद की चीजें समझ लें फिर स्ट्रक्चर पर आते हैं। ये 4 तरह के कार्बोकैटायंस है जिनकी स्ट्रक्चर है ये। मिथाइल कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर, एक कार्बन है बीच में 3 हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं, एक ऑर्बिटल वैकेंट है यानी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज इसीलिए दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, वैकेंट है। तो एक ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये हो गया मिथाइल कार्बोकैटायन। अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए एक एल्किल ग्रुप से, तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा कार्बोकैटायन हो गया, प्राइमरी कार्बोकैटायन। यहाँ हम लोग देखें जिस कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए एल्किल ग्रुप से, तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और 3 से अगर जुड़ा हुआ है तो टर्सरी कार्बोकैटायन ये हो जाएगा। स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल में दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, अंडरस्टूड है। अगर ट्रायंगुलर प्लेनर है ज्योमेट्री तो 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। इस तरह से बॉन्ड एंगल सभी में, जितने भी स्ट्रक्चर उन सभी में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। तो ये तो हुई इनके कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर की बात। अब अगर हम लोग आगे देखें, नोमेनक्लेचर की बात हम लोगों ने कर ही ली, और साथ में टाइप्स जो होते हैं 4 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स, चौथा अपन ने मेथिल कार्बोकैटायन ले लिया है, तो इसकी बात करें तो ये कार्बोकैटायंस के टाइप्स हो गए। अब आगे हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, यानी रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी किसकी, कार्बोकैटायंस की। अब हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं कार्बोकैटायंस के बारे में, तो इसी की रिएक्टिविटी और इसी की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऐसी चीजें हैं जिनमें ये रिलेशन पाया जाता है, यानी रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी, या हम लोग कह सकते हैं रिएक्टिविटी इज रेसिप्रोकल है किसका, 1 अपॉन स्टेबिलिटी का, यानी स्टेबिलिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है रिएक्टिविटी के। इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो स्टेबिलिटी का मतलब सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। स्टेबिलिटी का मतलब जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, यानी वो अपने में कोई चेंज नहीं लाना चाहता, यानी वो स्टेबल रहना चाहता है, स्टेबल है। तो जो जैसा ही है वैसा ही रहना चाहता है यानी स्टेबल है। अगर स्टेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर रिएक्शन कैसे करेगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी उसकी, कम हो जाएगी। सेम चीज अगर कोई रिएक्टिविटी किसी की ज्यादा है, यानी कोई रिएक्शन करना चाहता है तेजी से, मान लीजिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज कोई आयन है, तो ऑब्वियस सी बात है तेजी से नेगेटिव की ओर भागेगा, रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। या नेगेटिवली चार्ज है तो तेजी से पॉजिटिव की तरफ भागेगा, रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। अगर इस तरीके से होता है तो यानी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जैसा था वैसा नहीं है, यानी स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, कम होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये चीज़ उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे समझ में आ गई। अब कार्बोकैटायन में ये चीज़ किस तरह से काम में आती है, यानी जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को, और जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर किस तरह से इफेक्ट करते हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे। यानी इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, कॉन्जुगेशन इफेक्ट जिसको हम रेजोनेंस के रूप में लेते हैं, और सॉल्वेशन इफेक्ट। ये 4 जो फैक्टर हैं अफेक्ट करते हैं, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाते रहिए। धन्यवाद।